दोस्तों, समन्वय मामला और असमन्वय मामला कौन सा होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। हमें दरअसल इसके जो शब्द हैं उनसे ही पता सब चल रहा है। समन्वय और असमन्वय, जो क्षमा करने योग्य हो वो मामले समन्वय मामले होते हैं, संगीन मामले नहीं होते हैं, छोटे मामले होते हैं। थप्पड़ मार दिया, गाली दे दिया आपने किसी को, तो वो क्षमा योग्य है। आप उससे माफ़ी मांगते हैं तो आपको क्षमा कर देता है, माफ़ी मिल जाती है। लेकिन असमन्वय जो मामले होते हैं उनके अंदर आप माफ़ी मांग भी लें और दूसरा माफ़ी आपको दे भी दे तो भी वो क्षमा योग्य नहीं होते हैं, नॉट कंपाउंडेबल होते हैं वो ऑफेंस। तो ऐसे ऑफेंस कौन से होते हैं? जिन ऑफेंस के अंदर बड़ी सज़ा मिलती है, जैसे कि मर्डर हो गया, अब मर्डर कर देता है कोई, ठीक है, रेप कर देता है कोई, चोरी हो जाती है, चोरी कर लेता है कोई, तो इनके अंदर जो सज़ा है वो कम नहीं होती है। इनके अंदर करीबन सज़ा जो है वो उम्र कैद की सज़ा हो गया, फांसी की सज़ा हो गई, ठीक है, 10 साल की सज़ा हो गई, 20 साल की सज़ा हो गई। बड़ी जो सज़ाएं होती हैं वो जो मामले होते हैं वो क्षमा योग्य नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि एक लड़का है, ठीक है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसको बी नाम का व्यक्ति क्या करता है, उसके घर में 4 लड़कों के साथ लूट कर लेता है, ठीक है, लूट उसने कर ली। अब लूट अगर उसने की है तो अब ए चाहे भी कि कोई बात नहीं, मैं तुझे बी जो है मैं क्षमा करता हूँ, ए और बी एक दूसरे को जानते नहीं थे, मैं बी तुझे क्षमा कर देता हूँ, ये जो है बी ए से माफ़ी भी मांगता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर डिपार्टमेंटल कार्रवाई रहती है। इंडिया जो देश है, इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो लोकतंत्र है, ठीक है, ये एक लोकतंत्र है, इसके अंदर डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी के अंदर एग्जाम्पल सेट करना होता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाएगा, ये सोसाइटी के अंदर एग्जाम्पल सेट करना होता है, क्षमा करने से नहीं होता है। अब सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर जो है वो आप किसी के साथ मारपीट करते हो तो अगर आप जो है उसके साथ उसको क्षमा कर देते हो तो बात आगे नहीं बढ़ती है। अगर आप उसको माफ़ कर देते हो तो कोई बात नहीं, चाहे कैसा भी अपराध क्यों ना हो, ठीक है। आपने उसका हाथ काट दिया, आपने उसका हाथ काट दिया, ठीक है, आपने जो है उसकी आंख फोड़ दी। अब आंख फोड़ दी तो अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो जो है वो अपने घर चला जाएगा, आप अपने घर चला जाओगे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के अंदर अगर आप चाहो कि भाई इसने मेरी आंख फोड़ी है तो इसकी भी आंख फोड़ी जाए, ठीक है, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, बाप के बदले बाप, वो वाली बात जो है वो सऊदी अरब के अंदर देखने को मिलती है। अजीब कानून है थोड़ा सऊदी अरब के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप आंख फोड़ देते हैं किसी की तो आपने घोर उपहति की है, भारी चोट जो है उसको पहुंचाई है। तो इसके अंदर क्या होता है, इंडिया में आपको जो है वो सज़ा होगी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको माफ़ कर दिया तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि वो ये कहे कि इसने मेरी आंख फोड़ी है तो आप भी इसकी आंख फोड़ दो, तो कोर्ट के अंदर जो है ऐसा भी नहीं होगा। उसको जो है वो सज़ा मिलेगी न्यायालय के हिसाब से, न्यायालय उसको जैसी सज़ा देगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन, भारतीय नागरिक न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए वो सज़ा उसको मिलेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एक बातें बताई कि हमारा जो देश है उसके अंदर एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में, और सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना है तो कुछ एक अपराध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के साथ अगर कर दिए जाएं तो वो जो है असमन्वय होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, उनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। अब ये क्या कहता है कि समन से अभिप्राय समझौते अथवा राजीनामे से, कोई पैसे का मामला हो गया, ठीक है, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, कोई बात नहीं, कुछ अपराध समन योग्य यानी कंपाउंडेबल होते हैं और कुछ नहीं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 359 में अपराधों के शमन के बारे में प्रावधान किया गया है। अपराधों के शमन के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला ये कहता है कि समन्वय मामले सामान्य प्रकृति के होते हैं, जबकि असमन्वय मामले गंभीर प्रकृति के होते हैं। कम सज़ा इसके अंदर होती है, ठीक है, इसके अंदर सज़ा बहुत ज़्यादा होती है, 10, 15, 20 उम्र कैद, फांसी की सज़ा वगैरह। इसके अंदर छोटी मोटी सज़ाएं होती हैं, 3 महीने जेल के अंदर, 4 महीने जेल के अंदर, 6 महीने जेल के अंदर, ऐसी सज़ाएं, छोटी सज़ाएं होती हैं, ठीक है। समन्वय मामलों में दोनों पक्षकारों द्वारा स्वेच्छा एवं स्वतंत्र सहमति से समझौता अर्थात राजीनामा किया जा सकता है। अब फैमिली मैटर हो गया, जमीन का कोई मैटर हो गया, पैसे का लेन देन हो गया, ठीक है, तो इन मामलों के अंदर क्या है, आप ये क्रिमिनल मामला थोड़ी है, इसके अंदर कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर आप सहमति रखते हैं, आप जो है वो
एक दूसरे के साथ जो है वो दोस्ती बना करके आप जो है आगे बढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर क्षमा कर दी जाती है। लेकिन स्वतंत्र सहमति से समझौता हो जाता है, राजीनामा किया जा सकता है समन्वय मामले के अंदर। जो राजीनामे का अर्थ है अभियुक्त या दोष मुक्त हो जाना, जबकि असमन्वय मामलों में राजीनामा हो जाने पर भी अभियुक्त दोष मुक्त नहीं होता है। अगर आप उसको माफ़ कर भी देते हैं, ठीक है, एक लड़का है, उसकी एक बेटी है, बेटी को जो है वो डी नाम का लड़का मार देता है। अब ए जो है वो डी को माफ़ कर देता है कि तूने मेरी बेटी को मारा है, कोई बात नहीं। अब जो है वो डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है, भले ही जो है वो अब जो है कोर्ट जो है उसको सज़ा देगी, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देगी। सऊदी अरब वाला कानून नहीं है कि उसने माफ़ कर दिया तो माफ़ी मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल सेट करना है हमको लोकतंत्र के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ताकि समाज के अंदर दोबारा इस तरीके की घिनौनी हरकत ना हो। अब जो 4 नंबर है वो क्या दे रखा है, समन्वय मामलों में पक्षकारों के बीच राजीनामा हो जाने पर कार्रवाई समाप्त हो जाती है, जबकि असमन्वय मामलों में राजीनामा हो जाने पर भी कार्रवाई समाप्त नहीं होती। FIR करवा दी जाकर के कि मेरी बेटी को इसने मारा है, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसके साथ जो है सेटलमेंट कर लेते हैं कि तू मुझे 20 लाख रुपए दे दे, मैं FIR अपनी वापस ले लूँ। आप FIR भले ही वापस ले ली गई, ऐसा नहीं है। अब उस लड़की को मारा है, उस लड़की की लाश मिली है, ठीक है, और जो है उस लड़की के ऊपर इस तरीके से उसको टॉर्चर किया है, हथियार से उसके बॉडी के ऊपर निशान मिले हैं, जाहिर सी बात है उसको मारा गया है, किसी ने उसको मारा है, FIR करवाई गई है, वापस ले ली गई है FIR, तो उससे कुछ नहीं होगा। अब आपको जो व्यक्ति है जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलेगी। तो ये था हमारा जो है आज का छोटा सा वीडियो, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।